প্রেমাধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন যে আনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ একা কলে কোথা গেলা গোরা নটরাজ একা কলে কোথা গেলা গোরা নটরাজ পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস যে অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর যে অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হরে কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Ami Tomara Kukur Vaishnav Thakur Ami Tomara Kukur Jaya Vaishnav Thakur Ami Tomara Kukur Vaishnav Thakur Ami Tomara Kukur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्रीमद शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो ये भजन है ना, जय अनिलो प्रेमाधन, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इसमें कहते हैं कि जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, है ना, कोथा गेला हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कि हे प्रभु वो आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए जो क्या करने आए थे, प्रेम धन लेकर के आए थे, अपनी अपार करुणा के साथ प्रेम धन लेकर के आए थे। तो शिला गौर गोविंद महाराज जैसे पर्सनैलिटी के लिए तो ये भजन एकदम फिट होता है कि महाराज अपने ऐसा कोई लेक्चर शायद नहीं होगा ना, या ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन महाराज व्यास आसन पर बैठकर हुंकार करते हुए कहते थे प्रेमाधन वीना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो महाराज हमेशा यही बताते थे, हालांकि हमें फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं मिल पाया महाराज का, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिनसे हम एस्पायरिंग है इंस्पायर्ड है, वो शिला गौर गोविंद महाराज से एस्पायरिंग या इंस्पायर्ड थे, है ना, उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। तो वी कैन अंडरस्टैंड महाराज पोजीशन, है ना। जैसे एक दो एग्जाम्पल जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी, है ना। अमरेंद्र प्रभु जी बचपन से शिला गौर गोविंद महाराज की ही भागवतम क्लास सुने हैं, जिन्हें प्रभु जी अब रिपीट करते हैं। तो प्रभु जी खुद बताते हैं कि वो जब छोटे थे तो वो एक MP3 प्लेयर आता था ना पहले, तो प्रभु जी उसमें वो ईयरफोन्स लगा करके और रात को 2-2 3-3 घंटे, क्योंकि महाराज के एक एक लेक्चर 3-3 4-4 घंटे के होते थे, तो उसी को चला करके और सुनते सुनते सो जाते थे। और बाद में उनसे दीक्षा भी लेना चाहते थे, फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि महाराज तो ऑलरेडी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही मैंने जितना सुना है और मैं जितना जानता हूँ, है ना, परमाराध्य शिला गुरुदेव को भी गौर गोविंद महाराज ने बुलाया था भुवनेश्वर और कहा था कि आई विल गिव यू इनिशिएशन, है ना, कम टू भुवनेश्वर। बट कुछ कारणों की वजह से महाराज जा नहीं पाए थे, है ना। तो ऐसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इस बुक में भी महाराज के बारे में जो बताया है डिसअपियरेंस के टाइम पर भी। सो महाराज वॉज रसिक वैष्णव, है ना, राग मार्ग के भक्त थे महाराज, और आज उनका तिरोभाव दिवस है, तो इसलिए हमने ये भजन गाया, है ना, जो कि मुख्यतः हम तिरोभाव दिवसों पे गाते हैं। हालांकि आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है ना। लायन गुरु हमारे फाउंडर आचार्य जी के श्री गुरु महाराज, है ना, तो उनका भी पूरा पूरा योगदान और पूरा पूरा रोल रहा है कि आज ये इस्कॉन है ना, ये पूरी संस्था चल रही है ना। तो वो भी जगत गुरु ही है ना, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जगत गुरु है। एक्चुअली शिला प्रभुपाद के सामने भी कई डिवोटीज ना, शिला प्रभुपाद नाम तो बाद में आया था, है ना, उनका नाम तो श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी था।
तो शिला प्रभुपाद का नाम तो शिला प्रभुपाद बाद में हुआ था, लेकिन प्रभुपाद को भी प्रसन्नता होती थी, क्योंकि जब प्रभुपाद के सामने कोई उनके डिसाइपल्स जय प्रभुपाद कहते थे, तो उनको लगता था कि ये तो मेरे गुरुजी है ना, यानी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद उसको इस तरीके से ग्रहण करते थे, है ना। तो आज उनका आविर्भाव दिवस भी है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा शिला गौर गोविंद महाराज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि महाराज भी उन महाभागवतों में से एक है, रसिक वैष्णव है ना, और ऐसे भक्तों के जीवनी को पढ़ करके जान करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ गए जो प्रेम धन लेकर के आए थे, है ना। फिर आगे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, आप ये भजन जानते हैं कि मेरे जितने भी आचार्य हैं, है ना, स्वरूप रूप और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जो पतित पावन है, वो कहाँ चले गए, मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए। अब ये सबका संग मुझे नहीं मिल रहा, मैं आग में कूद जाऊं या पत्थर में अपना सर दे के मारूं, है ना, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं। और अब ये वही रिपीटेड बात है ना, जो हम हमेशा इस भजन को चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्या हमारे अंदर साधु संग के लिए इतनी लालसा है ना। एक दिन अगर क्लास नहीं अटेंड कर पाए, हियरिंग नहीं कर पाए, तो लगता है कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, क्या ही हो गया। और अगर एक दिन सैलरी नहीं आई, है ना, या अगर अपने हिसाब से चीज़ नहीं हुई, अगर घर पे अपना मनपसंद खाना नहीं बना, तो सोचते हैं कि आग में कूद जाऊं या सर पे या पत्थर पे सर दे के मारूं, है ना। अरे मुझे तो ये खाना था, आपने ये बना दिया। पत्थर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, तो मेरे को तो ये खाना था, आपने ये क्यों बना दिया, है ना। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आग में कूद जाऊँ या पत्थर में सर दे के मारूं। तब हमारी ये हालत होती है ना, साधु संघ के लिए कहाँ, है ना। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मुझे महाप्रभु का संग नहीं मिला, मुझे इन आचार्यों का संग नहीं मिला, है ना। तो मेरे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए, मैं कहाँ जाके उनके संग की याचना करूं। तो ऐसा कह करके रो रहे हैं शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, है ना। तो समय ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो ये बुक है ना, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस, शिला गौर गोविंद महाराज की बायोग्राफी। तो इसमें मैं चैप्टर 15 डिसअपियरेंस, छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ रहा हूँ, है ना, इंग्लिश में। मैं बीच बीच में हिंदी में बताता रहूँगा। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग। हरे कृष्णा। आई मे लीव, है ना, इसमें सब टॉपिक्स है। डिसअपियरेंस, इसमें सब टॉपिक है, आई मे लीव। Shortly after hearing his comments following the 1995 GBC meetings, a couple of disciples of Gaur Govind Maharaj approached their spiritual master. Guru Maharaj, we don't need these people. We can leave ISKCON and start our own society. You have so many disciples, it won't be any problem. है ना? तो उस समय कुछ जीबीसी मीटिंग्स में ऐसा कुछ हुआ, है ना, जो कि पॉइंट्स महाराज के डिसाइपल्स को पसंद नहीं आया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ क्वाइट कॉमन, जो आजकल ये सब हो रहा है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ये तब भी हो रहा था जब शिला प्रभुपाद, तब तो बहुत ज़्यादा हो रहा था जब शिला प्रभुपाद डिसअपियर हुए थे, है ना। तो संस्था में और कलयुग है ना, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता रहेगा, है ना। हमें इसमें विचलित नहीं होना चाहिए, एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिद्धांत और साधना मेन है। तो उस समय शिला गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल्स क्या कह रहे हैं महाराज को जाके, महाराज हमें कोई ज़रूरत नहीं जीबीसी इस्कॉन की, हम लोग इतने सारे डिसाइपल्स हैं, हम लोग एक नई संस्था चालू कर देते हैं, है ना, क्या ज़रूरत है इस्कॉन में रहने की, जीबीसी फॉलो करने की। Hearing their suggestion, Gaur Govind Swami became very grave, shaking his head. No, he said, the only way I will leave ISKCON is if someone cuts off my head. Many times, Gaur Govind Maharaj would repeat an instruction regarding the devotees in ISKCON that Srila Prabhupada gave him during his visit to Bhubaneswar. Tolerate, 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 cooperate, cooperate, cooperate. In late January 1996, Gaur Govind Swami mentioned, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami said that this material world is not a fit place for any gentleman. Therefore, because he was disgusted, he left this world prematurely. I may also leave. I don't know. Let me ask Gopal. I will do whatever he wants. The next day he went to Gadegiri to see Gopal. तो महाराज को जब बोला कि इस्कॉन छोड़ के नई संस्था बना देते हैं, तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि एक ही तरीका है जिससे मैं इस्कॉन को छोड़ूंगा, अगर कोई मेरा गला काट दे, है ना। तो महाराज कहते हैं कि शिला प्रभुपाद ने उनको भुवनेश्वर में इंस्ट्रक्शन दिया था कि टॉलरेट, टॉलरेट, टॉलरेट एंड कॉपरेट, 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 है ना। तो ये बहुत महत्व, आप ये देखिए, शिला प्रभुपाद ने भी जाते समय यही इंस्ट्रक्शन दिया, टॉलरेट, है ना।
और जब शिला गौर गोविंद महाराज जा रहे हैं, उन्होंने भी मतलब डिसअपियर हो रहे हैं, उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शन दिया, टॉलरेट। एंड शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी जो 10 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें से एक मुख्य इंस्ट्रक्शन है टॉलरेट, है ना? तो मैं भी हमेशा यही अपने आप को याद दिलाता हूँ, है ना? और महाराज का अपने आप को सर्वेंट सोचते हुए आप सबको भी यही याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, है ना? कि देखिए हम लोग, क्योंकि एक्चुअली मैं कई बार ये चीज़ कहता हूँ, है ना? आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आजीवन, है ना? तो अब आप इसको एज़ अ फ्रेंड ले लीजिए या फिर जैसे मर्ज़ी आप इसको स्वीकार कीजिए, लेकिन इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा एज़ अ रिक्वेस्ट, एज़ एन इंस्ट्रक्शन, कि कलयुग में क्योंकि आप 4 नियम अगर पालन कर रहे हैं, है ना? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, और अगर आपने श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ा है, तो परीक्षित महाराज ने कली को ये 4 जगह दी थी रहने के लिए, है ना? जब लड़ाई हुई थी कली की, कली क्या कहते हैं, धर्म रूपी बैल और, है ना, गौ माता, पृथ्वी रूपी गौ माता को इस प्रकार मार रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली थी कली को मारने के लिए। तो कली कहते कि अरे भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो एक पर्सनैलिटी हूँ, मुझे भी तो कहीं रहना पड़ेगा। तो वो शरण ले लेते हैं परीक्षित महाराज की। तो लंबी कथा है, परीक्षित महाराज कहते ठीक है मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ जहाँ तुम रह सकते हो कलयुग में, है ना? ये 4 जगह, है ना? अगर जहाँ जहाँ पे मांस भक्षण होगा, जहाँ पे मदिरा पान होगा, जहाँ पे जुआ खेला जाएगा, और जहाँ पे पर पुरुष और पर स्त्री गमन होगा, है ना? मैं तुम इन 4 जगहों पे रह सकते हो। तो अब क्योंकि भक्त इन चारों से छूटना चाहते हैं, है ना? जैसे कल प्रभु जी कह रहे थे कि आपने माया के खिलाफ जंग छेड़ दी ना, अब आप माया से दूर भाग रहे हो, तो माया देवी क्या अपना पाश नहीं चलाएगी, है ना? माया देवी क्या कोशिश नहीं करेगी आपको बांधने की, है ना? तो जैसे कोई जेल से कैदी भागने की कोशिश कर रहा हो, तो जेलर तो पकड़ेगा ना, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो इसलिए कली तो अपना काम करेगा। तो कली अब ये 4 जगह से नहीं आ सकता, तो वो कैसे आएगा? भक्तों के बीच में कलह उत्पन्न करके, है ना? बेमतलब में किसी छोटी-सी बात पर कलह उत्पन्न हो जाएगी, है ना? और हम किसी न किसी बात को बहुत सीरियस ले लेंगे जो लेनी नहीं चाहिए। और जिसको कम्युनिकेशन करके, है ना, बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, उसको हम लोग बेमतलब में बढ़ा-चढ़ा देंगे, है ना? इनकी इतनी हिम्मत, मुझे ऐसे बोलेंगे, क्या समझते हैं अपने आप को? तो या फिर देखो, है ना, प्रभु जी में तो बड़ा अहंकार है ना? अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? हमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, है ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भक्ति में, अगर किन्हीं की भक्ति मतलब किन्हीं की भक्ति स्ट्रांग ना हो और उनके साथ रहने से हमारी भक्ति खराब हो रही है, मैं उनका संग करने को नहीं कह रहा, है ना? लेकिन यहाँ पे बात इतनी है कि लड़ाई झगड़ा ना करे, है ना? अगर किन्हीं से कुछ दिक्कत है तो कम्युनिकेट कर ले सीधा सीधा जा करके, है ना? और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमली हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे ना, 90% 99% क्या 100% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, है ना? मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से भी बता सकता हूँ। तो इसलिए बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है। तो इसलिए रेदर देन कि हम लोग सीनियर, जूनियर, इक्वल ये सब छोड़ करके अगर हम कम्युनिकेट कर लें, जो भी हो, सीनियर है, जूनियर है, इक्वल है, जो भी है ना? तो कम्युनिकेशन से सही रहता है। तो आप देखिए कि शिला प्रभुपाद ने भी इंस्ट्रक्शन दिया कि टॉलरेट एंड कोऑपरेट, है ना? कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट कहाँ पर किया जाता है ना? जहाँ पे उतना अटैचमेंट या अफेक्शन होता नहीं है, वहाँ कोऑपरेट किया जाता है। कोऑपरेट का मतलब ही यही होता है कि बन नहीं रही है सही से, लेकिन कोई बात नहीं, कोऑपरेट करो, एडजस्ट कर लो, है ना? तो इसलिए हर तरीके के लोग होते हैं, हर प्रकृति के लोग होते हैं, है ना? और सबके चाह अलग-अलग होती है ना? तो इसलिए हमें क्या करने को बोला शिला प्रभुपाद ने? टॉलरेट, है ना? और कोऑपरेट। तो मैं इसके ऊपर हमारी क्लास है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैंने बस संक्षिप्त में बता दिया। तो प्लीज़ इसको एज़ एन इंस्ट्रक्शन, एज़ अ रिक्वेस्ट, एज़ अ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, जैसे मर्ज़ी समझिए। लेकिन प्लीज़ इस बात को याद रखिए, और बाय चांस मैं भूल जाऊँ तो मुझे भी बता दीजिएगा, है ना? क्योंकि ये शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है ना? और शिला प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हुए हैं, उन सबने इंस्ट्रक्शन अपने डिसअपियरेंस के टाइम दिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है ये, कि टॉलरेट एंड कोऑपरेट, है ना? तो अगर हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही कंधों पर है ये संस्था आगे, है ना? धीरे-धीरे शिला प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स वापस गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, है ना? तो कौन आगे प्रचार करेगा, है ना? तो इसलिए हमें प्योर रहते हुए और इस संस्था को अगर सँभालना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर अभी से इतने सारे उल्टी-सीधी चीज़ें होंगी, तो फिर आगे चल कर के क्या होगा, है ना? अभी तो 10,000 साल संस्था आगे चलनी है। तो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। तो
कहते हैं शिला गौर गोविंद महाराज की शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जल्दी ही बहुत कम उम्र में ही ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दिया था, है ना? क्योंकि भागवतम में बताया है कि ये जो जगह है, ये भौतिक जगत ही रहने के लिए नहीं है। एक जेंटलमैन व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता, है ना? हम लोग जेंटलमैन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। हम लोग मेंटल मैन है ना? क्योंकि हम लोगों का दिमाग थोड़ा उड़ा पड़ा है, मंद बुद्धि के हैं। वो आता है ना भागवतम फर्स्ट कैंटो में, मंद सुमंद मतयो। तो मंद बुद्धि के हैं, इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, है ना? जॉब लेके और बड़ा घर बना के, कोठी बना के, है ना? और जॉब नहीं लगती तो एंग्जाइटी हो जाती है, क्यों नहीं लग रही, है ना? या सीए का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो एंग्जाइटी होती है ना? है ना? तो क्यों हो रही है एंग्जाइटी? क्योंकि यहाँ रहना चाहते हैं, है ना? लेकिन भागवतम में बताया कि जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो इस संसार में रहना नहीं चाहता। इसका ये मतलब नहीं आत्महत्या कर लो। इसका ये मतलब है कि यहाँ से निकलने की तैयारी कर, क्योंकि आत्महत्या करके तो यहाँ और फँस जाएँगे, है ना? तो मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है, तो मटेरियल वर्ल्ड से निकलने के लिए भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, है ना? तो गौर गोविंद महाराज कहते कि मैं भी चला जाऊँगा, है ना? लेकिन मैं पहले गोपाल से पूछूँगा कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि नित्य सिद्ध वैष्णव अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो, हमारी तरह बाधित नहीं है। तो कहते हैं कि मैं अपने गोपाल जी से पूछूँगा। महाराज जाते हुए गोपाल जी के पास पूछने के लिए, है ना? उनके आप देखेंगे ना कि एक बात मुझे शिला गौर गोविंद महाराज के जीवन में जो मतलब बहुत सारी बातों में से एक बात जो मुझे अति प्रिय है ना? कि गौर गोविंद महाराज का अपने विग्रहों के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था ना, और हो भी क्यों ना, है ना? पर मतलब मुझे इतना प्रिय लगता है, इसलिए मैं उस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, है ना? कि महाराज हर क्षण, हर समय उनसे कोई कुछ भी बोलता था, महाराज गोपाल जी, है ना? आपने उस दिन भी जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी इस बुक की, आपने देखा था कि गोपाल जी महाराज के साथ खेलते थे, है ना? बचपन से ही खेलते थे, इतने छोटे से तो विग्रह हैं वो, है ना? लेकिन महाराज के साथ उनका इतना स्ट्रॉन्ग संबंध था गोपाल जी का, कि हमेशा गोपाल जी उनके साथ खेलते थे और गोपाल जी उनके साथ अलग-अलग पास टाइम्स करते थे। तो ये एक चीज़ बहुत मुझे, है ना, अच्छी लगती है महाराज की, है ना, सबसे ज़्यादा, कि महाराज का इससे हम भी सीख ले सकते हैं, है ना, कि कैसे विग्रह सेवा होनी चाहिए, कि भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होना, है ना, कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ और उन्हीं के लिए हूँ, बस बात खत्म। Visit to Gadegiri, Ghanshyam recalls his discussion with Gaur Govind Swami during this last visit to Gadegiri. We were talking about Gopal's new temple and installing large deities of Radha Gopal to go with the existing small ones. Suddenly, Gurudev told me, I won't see this deity installation. You will see it, but I won't. महाराज ने पहले इंडिकेट कर दिया था कि महाराज जाने वाले हैं. I said, how is that? You are 10 years younger than I am. If you won't see, how will I? Gurudev said, no, no. You will see the inauguration of the temple and the deity because you have served Gopal so nicely. Uncle Gopinath Giri died 30 years ago, and you went through so much difficulty to take care of Gopal. You continued all of the festivals, Sarat Ras, Vasant Ras, etc. That is why Gopal is kind to you. So you will see Gopal's new temple. महाराज ऐसा कहते हैं अपनी विनम्रता के अंदर. After returning from Gadegiri for the next 4 days, Gaur Govind Swami lectured before thousands of people at the Prabhupada's Centennial Festival in Bhubaneswar. Maharaj invited many dignitaries to the function, including the King of Puri. तो उस समय के जो पुरी के महाराज थे, गजपति महाराज, वो भी सुनने आए थे गौर गोविंद महाराज को. The festival was a huge success with thousands of people coming after and taking prasadam. To the devotees who were attending the function, Maharaj's classes in Odia each evening seemed even more enthusiastic and powerful than usual. After the centennial festival was over, Gaur Govind Swami left for the annual ISKCON management meetings in Sridham, Mayapur. महाराज ने मायापुर में ही अपना शरीर छोड़ा था, है ना? तो नीलाचल से, मतलब यहाँ उड़ीसा से महाराज मायापुर चले गए, है ना, लास्ट डेज ऑन द 6 फरवरी 1996. तो डेट के हिसाब से भी आज ही का दिन है ना, 6 फरवरी. ऑन द 6 फरवरी 1996, या हो सकता है कि आज के दिन गए, अभी आगे पता चलेगा. गौर गोविंद महाराज flew to Kolkata, where a few devotees who had driven his car from Bhubaneswar were waiting. Gaur Govind Swami spoke with them for a few minutes and went to the nearby airport hotel where he stayed the night.
Upon arrival the next morning in Mayapur, he went to room 80 on the fourth floor of the Conch building where he normally stayed, है ना? तो राधा माधव मंदिर के पीछे जो कॉन्स बिल्डिंग है उसमें Maharaj the. That day he attended a GBC subcommittee meeting on education. He returned to his room about 6 p.m. where he did some translating of Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam into Odia. That continued until 9:30 p.m. when he took some light prasadam. तो अपने अंतिम दिन तक भी महाराज क्या कर रहे थे? शिला प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम को ओडिया में ट्रांसलेट कर रहे थे, है ना? सो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड गुरु सेवा, है ना? गुरु के प्रति सेवा भाव कि महाराज इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने उन्हें जाने से पहले कहा था कि मेरे ग्रंथों को उड़िया में ट्रांसलेट करो, और महाराज अंतिम दिन तक भी वही कर रहे हैं. The next day his routine was similar. That day, Friday, 8 February 1996, Maharaj wrote that would be his last diary entry. है ना? तो ये नित्य सिद्ध वैष्णव होते हैं जो हमारी तरह नहीं है ना? हमारे साथ क्या होता है, हमारे को तो यमदूत गन पॉइंट पर लेकर जाते हैं, चलो समय हो गया तुम्हारा, है ना? जैसे हो सकता है कि मेरा समय अभी 2 मिनट बाद हो, है ना? तो मैं क्लास कर पाऊंगा पूरी, है ना? नहीं, हो गया तुम्हारा समय, चलो अब छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती, है ना? लेकिन गुरुजन या फिर जो नित्य सिद्ध वैष्णव होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता. उनकी जब मर्जी हो तब छोड़ सकते हैं, है ना? अपनी स्वीट विल से आते हैं और अपनी स्वीट विल से जाते हैं, उनका जब मन करे, है ना? जैसे कोई पूछे कि प्रभु जी आप मंदिर कितने बजे आओगे? दिन में 12 बजे से प्रोग्राम है. कोई बोले मैं तो सुबह 6 बजे आके बैठ जाऊंगा, है ना? कोई बोले कि मैं तो 11:55 पर आऊंगा. तो उनकी मर्जी है ना? जब आऊंगा जब जाऊंगा मेरी मर्जी. आप बाइक से आओगे कि रैपिडो से आओगे कि मेट्रो से आओगे, कैसे आओगे, है ना? वो भी मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी आऊँ, है ना? तो ऐसे ही. लेकिन एक कैदी है, कैदी को तो जेलर के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना, कब कौन से जेल में है ना? और कब कितने समय के लिए कैदी बन करके रहेगा, कब जेल से बाहर जाएगा, कब अंदर आएगा, ये जेलर के हाथ में होता है. तो हम लोग कैदी हैं, तो हमारे साथ ही होता है, पर नित्य सिद्ध वैष्णव के साथ थोड़ी ना होता है. तो वो जब मन में आए तब आ सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं. तो महाराज, अच्छा ये एक और बात है ना, जब महाराज गोपाल जी की इतनी सेवा करते थे तो डायरी में भी लिखते थे गोपाल जी को, है ना? सारी बातें महाराज डायरी के थ्रू गोपाल जी से करते थे, है ना? वैसे मैंने भी पर्सनली ये करने की कोशिश करी, है ना? मैंने सोचा गौर गोविंद महाराज से इंस्पायर होके, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक डायरी में ऐसे लिखूँ, है ना, भगवान को कि आज मेरा ऐसा दिन गया, अपने डेटिक्स को. पर मेरे से नहीं हुआ, है ना? मैंने 1 दिन लिखा, 2 दिन लिखा, फिर मैं भूल गया. और लेकिन आप इससे समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कोई करते होंगे तो, बट शिला गौर गोविंद महाराज तो गौर गोविंद महाराज है ना? महाराज डेली, या मतलब मुझे नहीं पता डेली या कब-कब, तो महाराज अपने डेटीज़ को इस प्रकार डायरी लिखते थे. इससे क्या होता है ना कि भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए, नहीं कि वो विग्रह हैं तो एक कोने में पड़े रहने दो उन्हें, है ना? भाड़ में जाए, हमें क्या है, जब भोग लगाना होगा मशीन है, अंदर डालेंगे और वो पाप निकल करके बाहर आ जाएगा, खा लेंगे, है ना? और बस सुबह श्रृंगार कर देंगे क्योंकि सुंदर लगते हैं श्रृंगार करके, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उनसे संबंध स्थापित होना चाहिए, अपने हृदय के अंदर रखना है. भागवतम दूसरे स्कंद में क्या बताया कि एक भक्त जो परम पद को जानता है वो इस संसार में जटिलता ना बनाते हुए भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करता है. तो भगवान के विग्रहों को कहाँ धारण करेगा अगर चरणों को हृदय में धारण कर रहा है वो? तो फिर कितने महत्वपूर्ण है भगवान के चरण, भगवान के विग्रह, है ना? तो इसलिए महाराज डेली डायरी लिखते थे, और महाराज लिख रहे हैं अपनी लास्ट डायरी और बता भी रहे हैं गोपाल जी को कि मेरी लास्ट डायरी होगी. तो लिख रहे हैं, बाय गोपाल प्रभु गोपाल्स मर्सी somehow or other I have spent the day in Mayapur. What this servant has done today in Sri Sri Guru Goranga's service that Prabhu Gopal knows and sees. This was the sixth day of the GBC meetings. The whole day we sat through the ISKCON Constitution Framing Committee. We sat through 2 sessions. The chief aim was rejected. The secondary thing was given great stress. Because for the members of ISKCON, secondary bhakti is needed, not the chief. Gradually, they will come from the secondary to the chief. That which is necessary for them, that's what they will speak about. We had to sit there silently. There was nothing else we could do. Prabhu Gopal, please give mercy. Make Krishna Prem and Bhakti available to this servant. महाराज लिख रहे हैं अपनी डायरी में गोपाल जी को कि आप मुझे प्रेम भक्ति, है ना, कृष्ण प्रेम और भक्ति मुझे दान दे दीजिए, है ना? जो महाराज हम सबको कृष्ण प्रेम देते हैं, जो सबको बताते हैं, वो गोपाल जी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना?
इसलिए एक शुद्ध भक्त को कभी ऐसा लगता ही नहीं कि उनको प्रेम मिल चुका है ना? ये तो छोड़ो, साक्षात श्रीमती राधा रानी को ही नहीं लगता, है ना? श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं रो-रो करके कि कब मुझे आपकी भक्ति और प्रेम मिलेगा, है ना? अगर नारायण प्रभु अभी जा कर के एक चंपा का फूल, या वो चंपा भी छोड़ो, कोई प्लास्टिक का फूल भी भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे ना, तो राधा रानी सोचेगी कि कितने अच्छे भक्त हैं, है ना? एक मैं हूँ, है ना, जो कृष्ण के लिए कुछ नहीं करती। तो इसलिए जो सबसे ऊँचे भक्त होते हैं, वो अपने आप को सबसे नीचा मानते हैं, और सबसे ऊँचे भक्तों में राधा रानी से ऊपर कौन जा सकता है ना? तो ऐसे ही राधा रानी के जितने भी ये पार्षद हैं, है ना, जितने भी भक्त हैं, उनके अंदर भी ये भाव देखने को मिलता है कि वो सबसे ऊँचे स्तर पे हो, उनके पास इतनी भक्ति है कि अगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीव आत्माओं पे उनके प्रेम को निकाल करके लिक्विडिफाई करके अगर एक बूंद टपका देना, तो अनंत कोटि जीवात्मा मर जाएंगे उस प्रेम में, सहन नहीं कर पाएंगे वो, है ना? इतना प्रेम वो भक्त अपने हृदय में भगवान के लिए लेके घूमते हैं। ऐसी थोड़ी ना कह दे, है ना, कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना? तो इसलिए, लेकिन महाराज ऐसा कहते हैं, प्लीज मेक अवेलेबल अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ डिवोटीज, फ्रेंड्स, कॉमरेड्स एंड एसोसिएट्स, अलाउ दिस सर्वेंट टू बी सक्सेसफुल इन द सर्विस ऑफ श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। तो महाराज ये अपनी डायरी में लिख रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊल पटांग लिखते रहे, है ना? लेकिन महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मुझे भक्ति मिलेगी, कब मुझे प्रेम में भक्ति मिलेगी, है ना? तो हम देखते हैं कि भागवतम में आप चाहे देख लीजिए, चाहे आप चैतन्य चरितामृत में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी वैष्णव सॉन्ग उठा लीजिए, आपको एक ही प्रार्थना देखने को मिलेगी कि भगवान मुझे कब ऐसे साधुओं का संग मिलेगा, ऐसे भक्तों का संग मिलेगा, जिनके साथ बैठ कर के मैं आपके बारे में चर्चा कर पाऊँगा, है ना? एक ही बात सारे आचार्य, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, और हम लोग पता नहीं क्या-क्या भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान से अगर कुछ प्रार्थना करनी है तो यही करनी चाहिए ना, कि कब मुझे ऐसे साधु संग मिलेगा। एक्चुअली कई जगह पे तो ये तक वर्णन है कि भगवान के संग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साधु संग है ना? अगर भगवान का संग और एक तरफ भगवान के साधुओं का संग, हालाँकि क्योंकि क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि क्या था वो श्लोक? नाहं वैकुंठ तिष्ठामि योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता, है ना? आई होप मैंने सही श्लोक बोला है ना? पद्म पुराण के अंदर भगवान कहते हैं नारद मुनि से कि हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अरे हमने तो आज तक सुना था कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, और ऊपर से तीन तीन विष्णु के बारे में सुन लिया, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, पूरा वर्णन पढ़ लिया कि क्या कहते हैं, अनंत शेष के ऊपर सोए पड़े हैं लक्ष्मी जी, चरण दबा रही है। आप कह रहे हो मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ये कब हुआ? फिर आगे कहते हैं कि योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अरे, है ना? वो फिर इतनी सारी योगी मुनि इतनी बड़ी-बड़ी तपस्या कर क्यों रहे हैं? ना आप वैकुंठ में रहते हो, ना आप योगियों के हृदय में रहते हो, तो आप रहते कहाँ हो? तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ, तत्र मतलब वहाँ, है ना? मैं वहाँ रहता हूँ नारद, कहाँ? यत्र मद्भक्त, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, है ना? जहाँ पे मेरे भक्त मिलकर के मेरा गुणगान करते हैं। तो हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जब भक्त लोग मिलके मेरी चर्चा करते हैं। यानी कि अभी भगवान इस सभा में मौजूद हैं, है ना? क्योंकि हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त की चर्चा कर रहे हैं। और आपने ये भी बचपन से कहीं न कहीं, अगर थोड़ा बहुत भी आप स्पिरिचुअल थे बचपन से, तो आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, रामायण की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी भी उपस्थित रहते हैं किसी न किसी भेष में, है ना? तो ये सच है, सत्य है ये, है ना? सभी आचार्यगण ये बताते हैं। तो इसलिए जितने भी आचार्य हैं, वो सभी एक ही बात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। गौर गोविंद महाराज खुद कहते थे, है ना, कि सच अ प्रेमी भक्ता विल डिलीवर यू, है ना? महाराज कहते थे कि जो अभी प्रेमी भक्ता बोलना ज़रूरी है ना? क्योंकि भक्त तो कई प्रकार के होते हैं। चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में श्रील रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कई सारे रसों के बारे में बताते हैं, है ना? ऐश्वर्य मय भक्त भी हो सकता है ना? और इसका ये मतलब भी है ना, कि भक्त सिर्फ तिलक कंठी लगाने से नहीं होता, है ना? भक्त जो है वो तो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम से होता है। तो इसलिए महाराज कहते थे कि ऐसे प्रेमी भक्त का संग हमें करना चाहिए, और नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए
कि कब ऐसे प्रेमी भक्त का संग मिलेगा, लेकिन हम कर रहे हैं अभी, है ना, ऐसे प्रेमी भक्त की बायोग्राफी पढ़ के। The next morning, his secretary Atmaram told him that as it was Srila Bhakti Siddhant Saraswati's appearance day, there would be fasting to midday and a feast about 12:30 p.m. तिथि के हिसाब से आज का दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अपीयरेंस डे के दिन। Maharaj then went to the GBC meeting and returned at 12:15 p.m. Rasikanand Das had arranged for Jagannath Mahaprasadam that afternoon. Aside for those items, Anupam Das and his wife, Madan Lalasa and Shashila, Rasikanand's wife, had also cooked some preparations. After taking prasad, Maharaj completed chanting his japa and had brief meetings with a few devotees, which finished around 4:20. Atmaram recalls that he looked grave. He sat on his chair gazing at the ceiling without saying anything. तो महाराज बहुत ऐसे ग्रेव दिख रहे थे। वाई डिड महाप्रभु स्टे इन पुरी, है ना, तो महाराज कुछ क्लास देंगे तो उसी के बारे में मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि समय कम हो रहा है। Shortly thereafter, Bhakta Rupa Das arrived along with two senior Matajis who were teaching in the Vrindavan Gurukul. Bhakta Rupa Das कहते हैं, I was requested by these two senior devotees to make an appointment so they could see our beloved Guru Maharaj. They had both read the books and magazines published with the writings of Srila Gurudev and were very much inspired by his sweet nectarian Krishna Katha. One of the ladies had spent at least an hour writing a long list of questions she was going to ask. At 6:30, we entered Srila Gurudev's room. We paid our obeisances and sat down. Rasikanand Prabhu, Atmaram Prabhu, and two or three other devotees were also there. I introduced the ladies and Guru Maharaj acknowledged them. Then Mataji posed her first question. She asked about the significance of Jagannath Puri Dham. तो ये दो मातदीस थे जो कि पूरी लिस्ट लेके आए थे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए श्रीला गौर गोविंद महाराज से। तो वो पूछने के लिए अंदर जाते हैं और सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पुरी धाम की सिग्निफिकेंस क्या है, जगन्नाथ पुरी धाम की। शी स्पेसिफिकली वांटेड टू नो द रीजन व्हाई चैतन्य महाप्रभु चोज जगन्नाथ पुरी धाम एज द प्लेस टू परफॉर्म हिज फाइनल पास टाइम्स। तो गौर गोविंद महाराज से माता जी पूछते हैं कि महाप्रभु ने नीलाचल या पुरी धाम को ही क्यों चुना अपनी अंतिम लीलाओं के लिए। चलो एक्सटर्नल रीजन तो हमें पता है कि शची माता यहाँ नीलाचल में थे, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के माता, है ना, तो शची माता वहाँ पे थे तो इसलिए उनके माता ने बोला कि पुत्र तुम मेरे आसपास ही रहो। तो मायापुर और पुरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना, 7-8 घंटे ट्रेन पहुँचा देती है। तो या मुझे मुझे पता नहीं पैदल चल के कितना टाइम लगता था, 15-20 दिन में पहुँच जाते थे शायद, है ना। तो या मैं रिसेंटली वर्णन सुन रहा था, एक्चुअली पढ़ा तो है बट मैं भूल रहा हूँ। तो इस प्रकार लेकिन इंटरनल रीज़न भी तो हो सकता है कुछ, है ना। तो वो माता जी गौर गोविंद महाराज से पूछते हैं, एज ही हैड नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एनी कृष्ण कथा फॉर सेवरल डेज, गुरुदेव वॉज इंस्पायर्ड हियरिंग द नाइस क्वेश्चन। तो महाराज ने कई दिनों से कृष्ण कथा नहीं बोली थी जीवीसी मीटिंग्स के वजह से, तो महाराज को बहुत खुशी होती है कि अब कुछ कृष्ण कथा कहने को मिलेगी। आपको पता है शिला गौर गोविंद महाराज, शिला राधा गोविंद महाराज ये मंगला आरती शुरू होने से पहले अपनी भागवतम रीडिंग कर लेते। और ऐसा नहीं 1 घंटा आधा घंटा ना, 3-4-5-5-6-6 घंटा। सोते कब है वो तो निताई जाने, है ना। तो महाराज पहले ही भागवतम क्लास, ओ सॉरी, मंगला आरती से पहले 4:30 मंगला आरती होती है, उससे पहले ही नहा धो के भागवतम रीडिंग, है ना। शिला राधा गोविंद महाराज तो मैंने सुना है कि अभी भी और पहले भी कई सालों से महाराज सुबह बैठते हैं 2-3 बजे बैठते हैं और कई बार तो दिन के 2-2 3-3 बजे तक लगातार, इतना महाराज को रस आता है, लगातार भागवतम पढ़ते ही जाते पढ़ते ही जाते पढ़ते ही जाते। और वो जो पढ़ा होता था फिर महाराज उसको आकर के 8 बजे कथा करने बैठते थे और 12 बजे तक दिन में कथा करते थे, है ना। हम लोग तो 7:30 जुड़ते हैं, उसी में बीच में 10 बार लीव मारेंगे, है ना, फिर आएंगे, फिर लीव मारेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से बोलूँ ये बात, है ना। तो उसके बाद फिर 8:30 बजे टाइम हो गया, चलो लीव मारो भाड़ में है ना। या चलो ठीक है, तो कोई नहीं, लेकिन अगर हम लोग शिला प्रभुपाद या गुरु महाराज की क्लास में भी ऐसा करें सो दिस इज नॉट गुड एटिकेट, है ना। वी शुड हैव लालसा टू हियर एंड टू स्पीक कृष्ण कथा। तो शिला गौर गोविंद महाराज जब ऐसे भागवतम पढ़ते थे तो बताते थे दूसरों को, और अगर एक दिन भागवतम क्लास नहीं हुई तो महाराज के जोर से हेडेक हो जाता था, है ना। अगर महाराज ने किसी को कृष्ण कथा नहीं बताई तो महाराज के सर दर्द हो जाता था।
और कोई कहते थे महाराज आपके सर दर्द का क्या इलाज है, तो महाराज कहते थे मेरा सर जोर से दुख रहा है, मुझे कृष्ण कथा कहनी है। हम बेवकूफ लोग क्या समझेंगे, है ना? हमारे सर दर्द होता है, हम माला करना छोड़ देते हैं, हम लोग कहते हैं सर दर्द हो रहा है, कृष्ण कथा आज नहीं, है ना? कई बार पूछो प्रभु जी साधना कार्ड क्यों नहीं भेजा, प्रभु जी वो हेडेक हो रहा था ना, तो प्रभु जी वो फीवर हो रहा था, 101 बुखार हो गया था प्रभु जी, मैं इतना बीमार था आप क्या जानो, है ना? सारी दुनिया की बीमारी मेरे शरीर में लग गई थी, तो इस कारण से मैं माला नहीं कर पाया, है ना? और सर दर्द की वजह से अगर उसी दिन मर गए तो, है ना? चलो अगर जपा करते करते मर गए तो वैसे तो मरेंगे नहीं, है ना? जपा करने से कोई मरता नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर बुखार में जपा करा और मर भी गए, तो गोलोक, या गोलोक नहीं भी गए तो कम से कम अगले जीवन में कृष्ण भक्ति तो मिलेगी। लेकिन अगर ये सोच करके कि सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, अगर जपा छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना? सोचा है कभी, है ना? शिला गौर गोविंद महाराज की एक वीडियो है, हालांकि सीनियर डिवोटीज लीनियंसी में कुछ कहते नहीं है ना, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ सोचे भी ना। तो इसलिए गौर गोविंद महाराज की एक वीडियो है, उसमें एक डिसाइपल भी पूछते हैं कि महाराज क्या करें, महाराज कहते हैं व्हेन सिक चैंट मोर, है ना? जब तुम बीमार हो तो डबल माला करो, वैसे 16 कर रहे हो तो बुखार है तो 32 माला करो, है ना? क्योंकि करने को कुछ है नहीं, पड़े हो आराम से बेड पे लेटे लेटे, कोई नहीं कह रहा कि उठो बैठो ना, बेड पे लेटो, रजाई में लेटो, लेकिन माला करो, रजाई में लेट के स्क्रॉलिंग भी तो करेंगे। ऐसा कौन होता है जिसको बुखार होता है 24 घंटे सोता है ना? मुझे नहीं लगता आज के समय पे कोई ऐसा होगा जिसको बुखार या सर दर्द होगा और वो 24 घंटे सोता ही रहेगा, है ना? कोमा में ना हो तो। तो इसलिए डू चैंटिंग, है ना? महाराज कहते हैं व्हेन सिक चैंट मोर। तो महाराज के सर दर्द हो जाता था, श्रील गौर गोविंद महाराज के, अगर वो कृष्ण कथा नहीं बताते थे किसी को। Earlier in the week, we had requested Gurudev to give a darshan for devotees that wanted to come, but he had declined, saying that he did not want to attract any attention to himself. So, upon hearing this nice question, he was inspired to speak some Krishna Katha. He began to speak the story that many scorned devotees know about when Rohini Mata in Dwarka was requested by the wives of Krishna to speak about the pastimes of Vraja. He was sitting on his bed in Mayapur, and we were sitting on the floor. I had rarely seen him so enthusiastic to share Krishna Katha. He told that pastime and then he called for his servant to open up his suitcase and bring his stack of notebooks. The notebooks that he wanted was not in the first stack, so he called for the second bundle of notebooks. He very carefully unwrapped them, selected the proper book, and immediately turned to the particular page. These were his notes on a little known traditional story from Puri. Gurudev began to speak about how one day in Dwarka, कृष्णा सडनली फेल अनकॉन्शियस। वैसे मैं ये संक्षिप्त में बता सकता हूँ बट पढ़ने में आनंद आ रहा है। फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, Guru Maharaj said that Narad Muni, Uddhav and Balaram came there to try to figure out what to do. ओके। कौन कौन? नारद मुनि, उद्धव और बलराम जी, है ना? तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो श्रीमती राधा रानी के विरह में उनके जोर से सर में दर्द होने लग गया, है ना? भगवान की हालत बिल्कुल खराब हो गई। तो नारद मुनि खुद, उद्धव जी, बलराम जी ना, ये सब आते हैं और देखते हैं भगवान इस प्रकार बीमार पड़े हैं, है ना? भगवान बीमार पड़े हैं, लेकिन क्यों बीमार पड़े हैं? राधा रानी के विरह में, है ना? तो ये आध्यात्मिक बीमारी है ना, जो कि भगवान ऐसे दर्शाते हैं। तो बलराम जी भी सर खुजा रहे कि करे क्या, है ना? इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकलेगा अब? तो इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट नारद वुड प्ले on his veena and sing some pastimes of Vraja to revive Krishna to external consciousness, है ना? भगवान बेहोश ही हो गए थे राधा रानी के बारे में विचार करके। तो नारद मुनि को सब लोग कहते हैं कि, बलराम जी कहते हैं कि नारद, है ना, आप जो है वो भगवान के व्रज लीलाओं का कुछ गुणगान करो, कुछ गीत गाओ अपना वीणा बजा करके। While he was telling the story, Gurudev was demonstrating with his hands how Narad Muni would play his veena, है ना? महाराज बेड पर बैठे हुए थे और डिवोटीज जो है वो, मतलब बेड पर महाराज ऐसे बैठे हुए होंगे, है ना, सेंटर में, और जितने भी डिवोटीज थे वो महाराज को सुन रहे थे, और महाराज पूरा हाथों से जेस्चर्स करके बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि वीणा बजा रहे थे, कैसे बलराम जी और उद्धव जी सब साथ में खड़े थे। He related how 3 chariots were prepared for Baladev, Subhadra and Krishna to go to Vraja. Balaram and Subhadra went to prepare the residents of Vrindavan for Krishna's arrival so that Krishna would not see them in their condition of separation. However, Balaram and Subhadra were unable to accomplish their mission because as soon as they saw the condition of the residents of Vrindavan,
They immediately felt ecstatic symptoms of Mahabhav. Their eyes became dilated and their hands, arms, and legs shrunk within their bodies. They assumed the deity forms of Baladev and Subhadra as in Puri. तो अब जानते हैं जगन्नाथ जी की कथा कि वो जगन्नाथ जी कैसे बने, है ना? कई कथा है इसमें इसमें गौर गोविंद महाराज भी एक बता रहे हैं ना कि शिला क्या शिला कह रहा हूँ ना, बलदेव जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा मैया भगवान के व्रज लीलाओं के बारे में सोच करके उसके विरह में इतने प्रेम में इतने महाभाव में आ गए थे कि महाभाव की वजह से उनकी आंखें बड़ी हो गई है ना, व्रज लीला के बारे में सोच करके, है ना, कि कैसे वो श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान लीला करते थे, और हाथ एकदम पिघल करके सिकुड़ गए। और इसी फॉर्म में नारद मुनि ने फोटो खींच ली, है ना, बोले कि मुझे तो इसी फॉर्म में आपकी आराधना करनी है। तो जगन्नाथ जी, हम लोग जानते हैं कि वो जगन्नाथ है, पर हम गौड़ीय वैष्णवों को उसके पीछे का गूढ़ रहस्य पता होना चाहिए कि उनका ये फॉर्म क्यों आया, है ना? श्रीमती राधा रानी की वजह से, है ना, राधा रानी के विरह भाव में, राधा रानी के प्रेम के वजह से ये जगन्नाथ जी का फॉर्म आया, या व्रज लीलाओं के वजह से ये फॉर्म आया, है ना? तो इसीलिए भी जगन्नाथ जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, और उन्हें, हालाँकि मैं ज़्यादा जगन्नाथ कथा कहता नहीं हूँ, है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जगन्नाथ जी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम पूरी लीला जगन्नाथपुरी में ही करी थी, और क्यों करी थी उसके पीछे यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में, और जगन्नाथ जी है कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में। तो जब दो व्यक्ति विरह में हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, और जब वो शॉर्ट डिस्टेंस में आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो नेत्रोत्सव हो जाता है ना? श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं, नेत्रोन्मिलन, नेत्रोन्मिलन हो जाता है। While he was speaking, Gurudev was demonstrating with his hands and gesturing very enthusiastically. Then he spoke of Krishna's arrival in Vrindavan. By providential arrangement, Krishna's chariot arrived at the entrance of Radharani's Kunj. At this point in his narration, I noticed that he was becoming particularly enthusiastic, है ना? तो महाराज के अष्ट सात्विक विकार होने लग गए थे शरीर में जब वो ये कथा कह रहे थे। He often told us that he felt a lot pressure and anxieties when he attended the GBC meetings in Mayapur. तो महाराज कह रहे थे कि मुझे बहुत एंग्जाइटी और प्रेशर होता है जब मैं जीबीसी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, है ना? लेकिन फिर भी देखिए हमारे गुरुजनों को ये सब करना पड़ता है ना? हम लोग तो ज़बरदस्ती मैनेजमेंट में घुसना चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, है ना? इतना आसान है क्या? है ना? सारी भक्ति छोड़ करके यही करना पड़ेगा फिर। है ना? लेकिन वो फिर भी भक्ति अपनी साधना के साथ, कथा बताने के साथ ये सब मैनेजमेंट भी करते हैं, है ना? इसका ये मतलब नहीं कि मैनेजमेंट ना करें हम, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि करे ही ना, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डरे ही ना, है ना? एक बैलेंस होना चाहिए। अगर गुरु बोले तो करना पड़ेगा मैनेजमेंट की सेवा भी, है ना? As he continued to speak clearly, all those things were far, far away from him. He was just absorbed in ecstasy of कृष्ण कथा, है ना? लेकिन ये मीटिंग्स अटेंड करते हुए भी हर समय महाराज मानसिक रूप से कृष्ण कथा में डूबे रहते थे। अभी हमारे विचार के परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना? ये मैं सोचेगा तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, है ना? अगर हमें ऐसा लगता है ना मैं कर लेता हूँ, तो कुछ बहुत गलतफ़हमी है आपको। अभी आपको पता नहीं कि कृष्ण कथा होती क्या है ना? कृष्ण कथा दिमाग में चल रही है का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो उसको सोच रहे हैं ज़बरदस्ती, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमैटिकली वो सारी लीलाएँ उसके अंदर हैं, है ना? फ़िज़िकली साधक देह में नाम जप कर रहे हैं, या साधक देह में मैनेज कर रहे हैं, बाहर से जो भी कर रहे हैं दिख रहे हैं, है ना? लेकिन सिद्ध देह में, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा? सिद्ध देह में वो, मतलब जो भी उनका स्पिरिचुअल बॉडी है गोलोक वृंदावन में, उसमें वो मानसिक रूप से लीला के अंदर होते हैं, है ना? As he continued to speak clearly, all those things were far. As he narrated the story, he began breathing a little heavily. Then he spoke of how Krishna came into the kunj and saw Radharani in a dying condition. श्रीमती राधा रानी यहाँ व्रज में अपने कुंज के अंदर भगवान कृष्ण से विरह में, ऐसी कंडीशन थी श्रीमती राधा रानी की, है ना, कि बिल्कुल भगवान कृष्ण के बिना जैसे उनके अंग कांति ही पूरी उड़ चुकी हो, है ना? और seeing her, Krishna experienced the symptoms of Mahabhav. His eyes dilated and his arms and legs shrunk into his body. The form of Lord Jagannath in Puri. Krishna fell unconscious, but the scent of his body entered into the nostrils of Radharani, and she regained external consciousness. है ना? भगवान कृष्ण अब बेहोश हो गई ये हालत देख करके राधा रानी की, लेकिन जैसे ही श्रीमती राधा रानी के नासिका से भगवान कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध जाती है, तो राधा रानी अचानक, है ना, पूरा खिल करके उठ जाते हैं। तो ये चीज़ बताते बताते
यहाँ पे एक फ़ोटो भी है ना, इसमें आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि शिला गौर गोविंद महाराज बेड पर बैठे हुए हैं ना, और सभी डिवोटीज़ उनसे कथा सुन रहे हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कथा की फ़ोटो हो, पर इस प्रकार का सीन था, है ना? At this point at his narration, it was clear that Gurudev wasn't aware of anything around him. है ना? महाराज भूल चुके थे कि वो कहाँ पर हैं, किधर बैठे हैं, क्या बता रहे हैं। महाराज पूरी तरीके से श्री श्री राधा श्याम सुंदर की लीलाओं में थे, और धीरे धीरे महाराज की आवाज़ है वो चोक होने लग गई थी, है ना? क्या करते करते श्री श्री राधा श्याम सुंदर की लीला बताते बताते महाराज का गला अवरुद्ध हो गया था। नयनम गलदश्रुधार या वदनम रुद्धया गिरा, है ना? आंखों से अश्रु टपकने को हो रहे थे, और गला एकदम अवरुद्ध हो गया था राधा कृष्ण की लीला बताते हुए। His breathing was becoming very heavy and he struggled to speak, but still he was focusing on the Leela Katha. He related how Lalita was there and how she told Srimati Radharani Krishna has come. Lalita Sakhi Radharani को बताते हैं कि कृष्ण आए हैं। At this point, Guru Maharaj seemed to realize that due to his heavy breathing, all he could do was to quickly summarize the rest of the pastime. तो महाराज को अब एक्सटर्नली पता चल चुका था कि वो और बता नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, उनका गला बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो रहा था कथा को याद कर करके, है ना? हमें हमें तो कृष्ण नाम लेके रोना नहीं आता, कथा सुन के कहाँ से आएगा, है ना? और भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। भक्ति का मतलब ही है कृष्ण का नाम और लीलाओं को कह करके, सुन करके, स्मरण करके रोना, है ना? और रोने के साथ और भी सिम्टम्स आएंगे, है ना? हमेशा सिर्फ नाम जप ही करना चाहते हैं, हमेशा नाम निकलेगा मुंह से, है ना, स्पॉन्टेनियसली, जो होता नहीं है ये सब सिम्टम्स। तो शिला गौर गोविंद गुरु महाराज इस प्रकार बताते बताते जब उन्हें लगा कि वो और बोल नहीं पाएंगे, तो महाराज ने संक्षिप्त में आगे की कथा बता दी। ही डिस्क्राइब्ड हाउ, मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ना। तो इसके बाद महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, आई कैन नॉट स्पीक एनी मोर राइट नाउ, प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना? महाराज से अब बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। और वी ऑफर्ड obeisances and left the room. I looked back and saw that Gurudev was standing up and trying to open his kurta to get more air. I was thinking that he would lie down and rest for a few minutes and then he would be all right, so we left. तो जितने भी शिष्य थे जो ये कथा सुन रहे थे, तो उन्हें लगा कि महाराज को थोड़ा पर्सनल स्पेस देना चाहिए, तो वो रूम से बाहर आ गए। We were standing outside the room on the veranda and the Matajis were happily discussing how pleased they were with the opportunity to hear such katha, है ना? तो जो माताजी थे उनको बहुत खुशी हो रही थी कि उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया और ये कथा सुनने को मिली। बट अ फ्यू मोमेंट्स लेटर रसिकानंद केम रशिंग आउट ऑफ द रूम एंड सेड, वी हैव टू गेट अ डॉक्टर राइट अवे, है ना? तो रसिकानंद प्रभु ये बाहर आते हैं चिल्लाते हुए और कहते हैं कि हमें जल्दी से एक डॉक्टर चाहिए। Rasikanand Das, after Bhaktaroop Prabhu left the room, Guru Maharaj told us, Kirtan, Kirtan. The devotees there began to chant and Guru Maharaj calmly lay down on his bed, breathing slowly and deeply. तो शिला गौर गोविंद महाराज, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी महाराज को इस वजह से, है ना? वो कथा याद कर करके, और महाराज इस कंडीशन में भी पता है क्या कह रहे, कीर्तन, है ना? अपने डिसाइपल्स को कह रहे कीर्तन करो। He asked for a picture of Gopalju, which his servant put in his hand. Then, gazing lovely at the picture of his worshipable deity, Guru Maharaj said, Gopal! Then he closed his eyes and lost external consciousness. है ना? तो शिला गौर गोविंद महाराज कीर्तन करते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे गोपाल जू की पिक्चर लाके दो। तो डिसाइपल्स महाराज के विग्रहों की वो गोपाल जू की पिक्चर महाराज को थमाते और उनको देखते हुए महाराज गोपाल कहते हैं, और गोपाल चिंघाड़ते हुए महाराज आंखें बंद हो जाती है और बेहोश हो जाते हैं। नो मेडिकल सिम्टम्स, है ना? महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं, ये गोपाल बोल के महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, है ना? तो इस प्रकार शुद्ध भक्त अपना शरीर त्यागते हैं, हमारी तरह नहीं है ना? इस प्रकार गोपाल जू बोल करके कथा बताते बताते कीर्तन करते करते, है ना? और खुद कह करके कि कीर्तन करो। आफ्टर हियरिंग ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम रसिकानंद भक्त रूप एंड ही क्विकली रैन टू ब्रिंग अ डॉक्टर। Kaviraj Dr. D.K. Brahma Damodar Swarup Das. Just before Sandhya Aarti, a devotee came to my residence and told me that Gaur Govind Swami was having some problem breathing and I could uh, could I come to see him? When I arrived, Maharaj was laying down. Some doctors had come before me and had said that Maharaj had already passed away. Others were saying that we should take him to Krishna Nagar and give him treatment in the government hospital. I took his pulse and found that he was still alive. तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि अभी प्राण है ना?
I told them, just wait, give me another 12 minutes time, then I may tell you to take him. If they would have taken him to the government hospital, it means that they would have been pumping his chest, thinking it was a heart attack. However, according to his pulse, there was nothing wrong with him. तो ये डॉक्टर बताते कि कोई हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे, सारे बॉडीली फंक्शंस नॉर्मल थे. हिज पल्स ओनली शोड दैट ही वाज टेकिंग रेस्ट, है ना. बस ऐसा लग रहा था कि महाराज अभी मतलब गोपाल बोल करके गए नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि अभी रेस्ट कर रहे हैं बस आंखें बंद करके. द आयुर्वेदिक साइंस टीचेस हाउ टू डायग्नोज अ पेशेंट बाय टेकिंग हिज पल्स, है ना. आप में से भी कई लोगों को पता होगा, खासकर जो गांव वगैरह के हैं, है ना, कि आयुर्वेद में ऐसी कई सारे टेक्निक्स होती है जिसको सिर्फ नसों के द्वारा बताया जा सकता है ना. नाड़ी विद्या भी शायद इसको कहते हैं ना. तो नसों के द्वारा बताया जा सकता है कि कोई कितना बीमार है, क्या कंडीशन है उनकी, है ना. आज भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स होते हैं. तो बाय द सेकंड और थर्ड टाइम आई रेड महाराज पल्स, इट हैड बिकम क्लियर दैट ही हैड लेफ्ट. सॉरी. If something is wrong, we can feel it. But I never found anything wrong with Maharaj. According to his pulse, everything was normal. By the second or third time I read Maharaj's pulse, it had become clear that he had left. Some say that he had a heart attack, but if someone dies from a heart attack, generally we find that they suffer a lot. No? तो कहते हैं वो डॉक्टर कि अगर किन्हीं को हार्ट अटैक आकर के वो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, कितना दर्द होता है उन्हें. लेकिन गौर गोविंद महाराज गोपाल बोलते हैं. ऐसे होता है क्या कभी हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को? They also generally have some previous history of a weak heart. In Maharaj's case, none of these things were there. तो इस प्रकार महाराज ने अपना दिव्य शरीर छोड़ा, है ना. समाधीन भुवनेश्वर में थोड़ा मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, है ना. आफ्टर सम डिस्कशन अ ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स डिसाइडेड दैट महाराज वुड प्रेफर हिज समाधि टू बी इन भुवनेश्वर. Coincidentally, this was the first year that devotees had brought his car to Mayapur. Placing his body inside the vehicle, they began a long, painful journey back to Bhubaneswar. Mani Manjari Mataji कहते हैं, We were in Bhubaneswar and had gotten news that Guru Maharaj had left this world. We were all standing and waiting for the car to arrive with his body. As the devotees took him out of the car, his head fell to the side and something broke inside me. The kirtan was slow, like coming from far away. I tried to glorify him, but my voice was stuck inside, and finally it came out as a strange sound. Jai Gurudev. They took him around the temple 4 times and then brought his body into the restaurant for Aarti. His crying school at this time was in some way successful, है ना. तो माता जी कह रहे हैं कि गौर गोविंद महाराज का जो क्राइंग स्कूल है वो सक्सेसफुल हुआ. इसका क्या मतलब है क्राइंग स्कूल? शिला गौर गोविंद महाराज व्हेन प्रेजेंट, है ना, तो महाराज कहते थे कि आई हैव ओपनड अप अ क्राइंग स्कूल फॉर द डिवोटीज, है ना. मैंने एक रोने का विद्यालय खोला है भक्तों के लिए. तो अनटिल एंड अनलेस वी डोंट क्राई, वी आर नॉट गेटिंग कृष्णा, है ना. तो हम ये सभी शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन शिला गौर गोविंद महाराज उसको जीकर दिखाए और सबको कहते थे कि जब तक आप रोगे नहीं तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, है ना. इट्स नॉट गोना हैपन. तो इसलिए माता जी कहते हैं कि शिला गौर गोविंद महाराज जो कहते थे कि मैंने क्राइंग स्कूल खोला, अब वो सक्सेसफुल हो रहा था क्योंकि सब महाराज के जाने पे रो रहे थे. दैट मॉर्निंग द डिवोटीज बिगन डिगिंग अ होल इन हिज रूम फॉर हिज समाधि. आई डिडंट डेयर टू लुक इनसाइड. Later, after he was put into the samadhi, I finally went inside to put my mind into reality and threw a little bit of sand. I then went out chanting, head empty, wanting I don't know what. The next morning, I again went in front of the samadhi. It was 9:30 a.m. and kirtan was going on. At this point, I got really angry. We wanted to establish you as an acharya, although the other party did not see you as anyone special. We lost the most precious gift of this life. ऐसे वो माता जी कहते हैं कि हम आपको आचार्य की पदवी देना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग आपको नॉर्मल समझते हैं. When they had begun lowering Gaur Govind Swami Maharaj's body into the ground, the devotees were struck by the fact that although it had been over 24 hours since he had departed, there was no sign of rigor mortis. His body was loose like a rag doll, है ना, क्योंकि पासिंग अवे होने के बाद लोगों की जो बॉडी है वो एकदम टाइट हो जाती है ना. क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी सी शरीर से कि वो साइंटिफिकली मेडिकली वो टाइट हो जाती है बॉडी, है ना. लेकिन अगर इस प्रकार कोई शुद्ध भक्त जाते हैं तो उनकी बॉडी इतनी डॉल जैसी हो जाती है, इतनी हल्की, है ना, कि GBC resolution. After Gaur Govind Maharaj's departure, the ISKCON governing body commission passed the following resolution.
His Divine Grace Gaur Govind Swami Maharaj resolved that we, the undersigned members and servants of the governing body commission of the International Society for Krishna Consciousness, today, the 11th of February 1996, in Shridham Mayapur Chandrodaya Mandir, express our profound bereavement on the passing of our dear God brother and fellow governing body commissioner, His Divine Grace Om Vishnupad Shri Srimad Gaur Govind Goswami Maharaj, the beloved disciple of ISKCON founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Srimad Gaur Govind Goswami Maharaj dedicated his life to fulfilling Srila Prabhupada's order to spread Krishna consciousness throughout the world and specifically among the people of Odisha. He translated Srila Prabhupada's transcendental literature and fulfilled Srila Prabhupada's desire for a कृष्ण बलराम मंदिर इन भुवनेश्वर, है ना? तो जो गए हैं भुवनेश्वर वो जानते हैं वहाँ के इस्कॉन में कृष्ण बलराम है जो कि श्रीला गौर गोविंद महाराज ने स्थापित करवाए थे. He was not only a topmost devotee, but he was also a great and learned scholar. In his time of this great grief, we pledge ourselves to the service of his disciples and followers who are determined to carry on his great service to the mission of Srila Prabhupada. With feelings of separation, we note that Sri Srimad Gaur Govind Swami Maharaj departed this world February 9th, 1996. On the auspicious appearance of Om Vishnupad Paramhams Parivrajak Acharya Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, while reciting the pastimes of Lord Krishna in spiritual world headquarters of ISKCON. ISKCOन मायापुर के कॉन्च बिल्डिंग में बैठे बैठे श्रीला गौर गोविंद महाराज राधा श्याम सुंदर की लीला बताते बताते नित्य लीला में चले गए. At the conclusion of a full day of unalloyed devotional service to his spiritual master, Srila Prabhupada, his departure shows all auspicious symptoms and his success fills our heart with admiration. His life and disappearance pastime shall remain a great inspiration to all members of ISKCON. And yes, it's a great inspiration, because we are reading it today. तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो गया. तो इस प्रकार शिला गौर गोविंद महाराज जिस प्रकार है ना गए, तो इससे हम देख सकते हैं उससे हम देख सकते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो नित्य सिद्ध वैष्णव होते हैं, उनका भगवान के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम और भगवान की कृपा पर कितना विश्वास होता है. वो भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, है ना. तो इसी प्रकार शिला गौर गोविंद गुरु महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, है ना. आए तो गोपाल जू के लिए, है ना, और हमेशा गोपाल जू का ही गुणगान करते हैं अपने विग्रह का, और गए तो भी गोपाल जू को देखते देखते और गोपाल पुकारते पुकारते, है ना. उनका विग्रह से आसक्ति और राग मार के भक्त, है ना, कई कई महीने कुछ साल तो महाराज बिल्कुल बेहोश होकर के नित्य लीला में ही थे, है ना. जैसे महाराज का शरीर यहाँ रह गया, वो शरीर त्यागने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कि शरीर यहीं था और महाराज नित्य लीला में, और वापस शरीर में आकर के, और जैसे ही महाराज होश में आते थे तो महाराज जैसे 4 5 6 7 महीने में होश में आए तो देखते थे कि ये क्या है ना. तो डिसाइपल कहते थे महाराज इसको हाथ कहते हैं, वो महाराज कहते थे ये क्या है, तो डिसाइपल कहते थे महाराज इसको पैर कहते हैं, है ना. तो महाराज कहते थे और ये क्या है, तो कहते थे महाराज ये आपका चेहरा है. और फिर महाराज कहते थे कि शीशा लाओ, है ना, और भक्त शीशा दिखाते थे तो महाराज अपने आप को देख के जोर जोर से रोने लगते थे और कहते थे मैं फिर यहाँ पर आ गया, है ना, और जोर जोर से रोते रोते फिर फेंट होके गिर जाते थे, है ना. तो इस प्रकार ऐसे भक्त, है ना, ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना. ऐसे भक्त जैसे वो महाअवतार नरसिम्हा में एक डायलॉग बोलते हैं ना कि ऐसे, पता नहीं क्या था वो डायलॉग, है ना, कि ऐसे भक्त तो काल चक्र में एक बार ही आते हैं, है ना. तो शिला गौर गोविंद महाराज जैसे भक्त हैं वो जो पूरे काल चक्र में एक बार आते हैं, है ना. तो अब बाकी और भी महाराज का इमेंस गुणगान है, इमेंस, है ना. हमने तो कुछ समय की पाबंदी को देखते हुए उसमें से कुछ बड़े से सागर में से बिंदु का भी एक कण निकाल करके कुछ चर्चा करने का प्रयास किया, है ना. आप और सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी और हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी के द्वारा 4 5 6 6 घंटे के ग्लोरिफिकेशन आप उसे सुन सकते हैं, है ना. सुन नहीं सकते मैं तो बोलूँगा कि आप ज़रूर सुनिए, है ना. अमोघ लीला प्रभु जी का एक 4 घंटे का ग्लोरिफिकेशन लेक्चर, उसे ज़रूर सुनिएगा, है ना. इट्स वेरी इंस्पायरिंग. तो ठीक है, अब हम यही समाप्त करते हैं. आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पे और शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज के तिरोभाव दिवस पे हम उनके चरणों में ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त हैं
है ना? तो महाराज हमेशा कहते थे कि हमें भी प्रेमी भक्त का संग करना चाहिए। तो हम भी महाराज से कथा श्रवण करें, है ना? और उनसे प्रार्थना करें, है ना? कि हमें भी और ऐसे प्रेमी भक्तों का संग मिले जिससे हम और उनके साथ बैठ कर के कृष्ण कथा चर्चा कर सकें, है ना? श्री श्रीमद् शिला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे